प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस समय हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बता रहे हैं। दरअसल शासन में बहुत सारे गवर्नर जनरल आते गए, क्योंकि हर गवर्नर जनरल का 5 साल का कार्यकाल होता था। तो एक का पीरियड बीतता था, फिर दूसरा अपॉइंट होता था। तो इससे पहले के वीडियो में हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यों के बारे में बताया था। अब इसके आगे ये मेरा चौथा वीडियो है, इस पे चौथा वीडियो, जिसमें हर गवर्नर जनरल के कार्यों को, जो मुख्य मुख्य कार्य हुए हैं, उनके बारे में आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश कर सकूं। तो आइए आगे देखते हैं। बंगाल कॉर्नवालिस के बाद यहाँ पे अगला गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर। इसकी एक ही पॉलिसी थी कि इसने हस्तक्षेप की नीति बनाई। इसका मतलब क्या हुआ? हस्तक्षेप का मतलब ये हुआ कि मुगल, मराठा या मान लीजिए भारत के किसी मुगलों के साथ, निजामों के साथ किसी का युद्ध हो रहा है, तो इससे पहले अंग्रेज किसी एक पक्ष का साथ दे देते थे, जिससे वो जीत जाता था। इसने दोनों पक्ष में से, जब किसी के दो पक्षों में आपस में युद्ध होते थे, तो यह दोनों पार्टी में किसी की कोई मदद नहीं करता था। लोग आपस में लड़के फैसला करते थे। तो निजाम और मराठों के बीच में जब युद्ध हुई, तो इसने ना निजामों का साथ दिया, ना इसने मराठों का साथ दिया। इसने हस्तक्षेप की नीति बनाई कि मामले में हम नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार किसी भी दो पक्षों के युद्ध में इसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये इसकी पॉलिसी थी। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, सर जॉन शोर, तो कर लीजिए कि ऐसा गवर्नर जनरल जो किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी शोर नहीं मचाता था, कुछ भी नहीं बोलता था, चुप्पी साध लेता था। यानी किसी के मामले में शोर नहीं मचाता था, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। तो हस्तक्षेप की नीति इसकी सर जॉन शोर की हुई। अब देखिए, 5 साल का पीरियड पूरा हुआ, फिर ये नेक्स्ट आ गया। तो ऐसे हुआ कि कॉर्नवालिस 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन जब इसका रिपीटेशन हुआ, तो कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब लॉर्ड वेलेजली आए। लॉर्ड वेलेजली, इसने क्या शुरू किया? इसने सहायक संधि शुरू की। इसके पीरियड में ये काम बहुत तेजी से हुआ। सहायक संधि शुरू की। सहायक संधि में क्या होता था कि अन्य रियासतों के साथ, राज्यों के साथ, जहां जो छत्र थे उनके साथ कंपनी के द्वारा समझौता करता था, उनको कुछ देता था, उनसे कुछ सहूलियतें प्राप्त करता था, और इस प्रकार से समझौते के तहत आगे बढ़ने की नीति इसकी थी। सहायक संधि, यानी आप मेरे बिजनेस में साथ दो, हमको जमीनें दे दो, हम फैक्ट्री लगाएं, बदले में हम आपको लगान देंगे, राजस्व देंगे। इस तरीके की संधि वो राज्यों के साथ, ढेर सारे राज्यों के साथ इसने किया था। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, लॉर्ड वेलेजली लिखा, तो कर लीजिए बैल। अब देखिए, बैल क्या होते हैं? बैल किसानों के लिए बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि बैल से किसान लोग क्या करते थे?
हल जोतते थे, खेती बाड़ी में बैल क्या करता था, सहायता करता था, जिससे अनाज का उत्पादन होता था। ये बैल की तरह सहायता करने के लिए सबके साथ संधि शुरू कर दिया। जैसे बैल सहायक होते हैं किसानों के लिए, तो बैले जली सहायक हो गया रियासतों के लिए, क्षेत्रों के लिए। दूसरा इसने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिए ये कॉलेज इसलिए बनाया कि नागरिक सेवा में यानी सामान्य प्रशासन में युवाओं को ट्रेंड करके उनको भर्ती किया जाए, जिससे उनसे काम लिया जाए। आप जानते हैं कि ऑफिस चलाने के लिए मान लीजिए कलेक्टर तो अंग्रेज आ गया, लेकिन क्लर्क का काम, अकाउंटेंट का काम, प्यून का काम या और कामों के लिए हिंदुस्तानियों को ही रखा जाता था, क्योंकि इतनी संख्या में अंग्रेज नहीं थे कि पूरा स्टाफ भर ले। तो इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, उसमें युवाओं को काम की ट्रेनिंग देता था, जिससे उनकी सेवाओं में भर्ती की जा सके। और सबसे बड़ी चीज देखिए, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। देखिए ऐसे कर लीजिए, बैल बना शेर, बैल बन गया शेर की खाल में शेर। वेले जली तो बैल था, बैल क्या किया, सहायता शुरू की तो सहायक हो गया। ये अपने आप को शेर कहता था, यानी शेर का खाल पहन के शेर बनता था। और कॉलेज की स्थापना इसलिए करवाई जिससे अधिक से अधिक युवा निकले और ट्रेंड होके कंपनी के कार्यों में मदद कर सकें। इसके बाद फिर अगला जो गवर्नर जनरल हुआ, सर जॉर्ज वारलो। सर जॉर्ज वारलो, इनके कार्यकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। सिपाही में विद्रोह हुआ। सिपाहियों में, वेल्लोर में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था कंपनी शासन के विरुद्ध। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आसानी से याद है। सर जॉर्ज वारलो, यहाँ लिखा वेल्लोर, तो कर लीजिए वेल्लोर में सिपाहियों ने सर जॉर्ज का बाल पकड़ के पटक दिया। देखिए इसके साथ क्या जुड़ा है, वारलो, तो कर लीजिए बाल, बाल पकड़ा, सिपाही विद्रोह कर दिए, गुस्साए थे, तब पकड़ पकड़ अंग्रेजों का बाल उठा के पटक दिए। तो वेल्लोर वालों ने बाल पकड़ के अंग्रेजों को उठा के सिपाहियों ने पटक दिया। तो सर जॉर्ज वारलो। अब देखिए फिर अगला जो गवर्नर जनरल हुआ, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, महत्वपूर्ण घटना थी रणजीत सिंह, महाराजा, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध अमृतसर की संधि हुई। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए लॉर्ड मिंटो है, तो इसने मिंट खिला के, मिंट टॉफी आप खाते होंगे, जानते होंगे, ठंडी ठंडी होती है, तो कल्पना कीजिए मिंटो प्रथम ने महाराजा रणजीत सिंह को मिंट टॉफी खिला के उनको खुश कर दिया। तो उन्होंने उसको अमृतसर में बुला के समझौता कर लिया, है ना। तो मिंटो ने किसको मिंट टॉफी खिलाई, महाराजा रणजीत सिंह को। तो उनके साथ समझौता किया अमृतसर का,
मिंट टॉफी खिलाया और रणजीत सिंह से कहा कि ये अमृत है, ये अमृत है, और उनको गिफ्ट दे दिया। वो खुश हो गए तो उन्होंने समझौता कर लिया। इसके बाद देखिए कौन आया, लॉर्ड हेस्टिंग्स आया। हर 5 साल के बाद सब आते हैं, 5 साल संवैधानिक वहाँ से परंपरा बनी। आज भारत में देखिए 5 साल का कार्यकाल यही सलामत है, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा और लोकसभा, सबका कार्यकाल 5 साल बनाया गया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को कर लीजिए, बड़े लाड प्यार से हेट करता था, यानी जिससे वो हेट करता था उसको पता नहीं चलने देता था कि हम तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेंगे, प्यार से। तो इसके समय में क्या हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। तो यानी नेपाली बेचारे बहुत सीधे होते हैं, आप जानते हैं नेपाली सीधे होते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ये बड़े लाड प्यार से फुसला के उनसे हेट किया और उनको अंतिम में युद्ध करके हरा दिया। नेपाली बेचारे हार गए। पिंडारियों का दमन कर दिया, पिंडारियों का दमन किया। देखिए पिंडारी एक समूह था, एक जाति समूह था, ये आदिवासियों की तरफ से निकला हुआ था। और यहाँ कुछ नेता जो है पिंडारियों का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने अंग्रेज शासन की गुलामी स्वीकार नहीं कर रही थी कंपनी का। इसने पिंडारियों का नेताओं की हत्या करवा दी और उनके आंदोलन को नष्ट करवा दिया। इसके बाद मराठा शक्ति का भी दमन कर दिया, यानी मराठों की जो बची खुची शक्ति थी सब खत्म करके अंततः पूरी मराठा को अंग्रेज राज्य में मिलवा दिया। एक काम इसने और किया था, प्रेस के लिए नए आचार संहिता बनवा दिए। प्रेस को आज़ादी दी लेकिन आचार संहिता बनवा दी। उनके लिए नियम हो गया कि आप इस तरीके से कार्य करेंगे। इस तरीके से प्रेस को खोल के उस पर अंकुश भी लगा दिया था। और इसने एक काम और किया, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया। काश्तकारी अधिनियम यानी फसलों को, काश्तकारी अधिनियम में ये है फसल को संपत्ति मानकर, फसल और भूमि को संपत्ति मानकर उसकी सुरक्षा के लिए इसने नियम कानून लगाए। तो इतनी बातें, ये अलग अलग गवर्नर जनरल के जो मुख्य कार्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमने इनको गवर्नर जनरल के बारे में बात किया। एक बार हम सरसरी नज़र से देख ले रहे हैं फिर से। सर जॉन सॉल ने क्या किया, सर जॉन सॉल यानी शोर नहीं मचाया जब दो लोग झगड़ते हैं, यानी हस्तक्षेप की नीति बनाई। इसके बाद फिर कौन आ गया, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो आया वो बैल की तरह था। जैसे बैल किसानों के लिए सहायक है, ऐसे ही रियासतों के लिए सहायता का समझौता कर लिया, उनको मदद देता था और उनसे सुविधा भी लेता था। दूसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देके अंग्रेज कंपनी के लिए कार्य करवाए जा सकें। तीसरा काम, ये अपने आप को क्या कहता था, शेर कहता था, यानी बैल था लेकिन शेर की खाल पहन के शेर बनता था। ये हो गया। और सर जॉर्ज वार्लो का बाल पकड़ के वेल्लोर में सिपाहियों ने पटक दिया, यानी सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वार्लो के कार्यकाल में हुआ। इसके बाद फिर अगला आ गया लॉर्ड मिंटो प्रथम। मिंट टॉफी खिलाया महाराजा रणजीत सिंह को, कहा ये अमृत है। वो अच्छा लगा भाई, ठंडी ठंडी मिंट टॉफी।
तो महाराजा रणजीत सिंह खुश होकर अमृतसर में संधि करके उसको सुविधाएं देने का काम किया। इसके बाद फिर आ गया लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लेकिन जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था अंग्रेजी क्षेत्र का, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये उसके बाद आया था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो लॉर्ड में लॉर्ड प्यार करके हेट करता था, लोगों को पता नहीं चलने देता था, इसलिए इसने प्यार से नेपालियों को युद्ध में हरा के उन पे जीत हासिल कर लिया था। बेचारे आदिवासी पिंजारियों का दमन करवा दिया था और मराठों का पूरी तरीके से दमन करवाया। इसने काश्तकारी अधिनियम शुरू किया और प्रेस के लिए भी सेंसर करके शुरू किया। प्रेस का सेंसर में प्रेस के लिए नियम कानून लागू कर दिए। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में आगे के गवर्नर जनरल के मुख्य कार्यों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।